पीएचडी की जर्नी शुरू करने से पहले ही एक शब्द है जो अक्सर डराता है, सिनॉप्सिस। है क्या, इसे कैसे लिखते हैं और इसे एक बोझ के बजाय एक पावरफुल टूल में कैसे बदला जाए, चलिए आज इसी का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। पीएचडी शुरू करने का सोचा है तो सिनॉप्सिस लिखने का ख्याल ही डरा सकता है। ऐसा लगता है जैसे दौड़ शुरू होने से पहले ही सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई हो। क्या हो अगर ये दीवार नहीं बल्कि आपकी यात्रा का नक्शा हो? तो सिनॉप्सिस को एक डरावने डॉक्यूमेंट की तरह देखना ही नहीं है, बल्कि इसे अपने रिसर्च का एक मैप समझिए। ये वो गाइड है जो रास्ता दिखाएगी, भटकने से बचाएगी और ये पक्का करेगी कि मंजिल तक पहुंचे। ये आपके पूरे रिसर्च का कह सकते हैं एक तो सवाल ये उठता है कि इस नक्शे को बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या क्या? जैसे किसी भी नक्शे में शहर, सड़कें और कुछ खास लैंडमार्क्स होते हैं, वैसे ही एक अच्छे सिनॉप्सिस में कुछ बहुत जरूरी हिस्से होते हैं जो रिसर्च की पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये है आपके ब्लूप्रिंट का पूरा स्ट्रक्चर। इसमें 7 जो टाइटल से शुरू होते हैं और रेफरेंस पर खत्म होते हैं। हर स्टेप अपनी जगह पर जरूरी है, पर चलिए इनमें से कुछ सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। और देखिए, इसे कोई लंबा चौड़ा निबंध नहीं बनाना है, बस 1 या 2 पेज में ये बताना है कि आपका रिसर्च किस बारे में है और ये क्यों जरूरी है। इसका लक्ष्य है कि दिलचस्पी जगाना, उन्हें थकाना नहीं। इसके बाद आता है लिटरेचर रिव्यू, और ये सिर्फ पुरानी रिसर्च की लिस्ट बनाना नहीं है। सोचिए जैसे आप एक बहुत बड़ी पजल को देख रहे हैं जो आपसे पहले कई रिसर्चर्स ने मिलकर बनाई है। आपका काम उस पजल में उस एक खाली टुकड़े को ढूंढना, वही है रिसर्च कैप जिसे आपका रिसर्च भरेगा। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस पर, जहां अक्सर लोग कंफ्यूज। बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि क्या खोजना है, यानी आपका गोल, और हाइपोथेसिस वो एक तरह का स्मार्ट गेस है, एक अंदाजा है जिसका आप टेस्ट करेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा। दोनों जरूरी हैं, पर दोनों का काम एक। और हाँ, यहाँ एक प्रो टिप है, अपने रिसर्च को बहुत ज्यादा फैलाने की कोशिश मत कीजिए। 10 अलग अलग चीजें करने के बजाय बस 3 से 4 मजबूत ऑब्जेक्टिव्स चुनिए। का काम फोकस्ड रहेगा और आप भटकेंगे नहीं। रिसर्च मेथोडोलॉजी आपके सिनॉप्सिस का इंजन है। सही में ये वो हिस्सा है जहां आप बताते हैं कि आप अपना रिसर्च असल में कैसे करेंगे, आपकी रिसर्च डिजाइन क्या होगी, आप डेटा कहां से और फिर उसका एनालिसिस कैसे करेंगे। यही हिस्सा आपके सुपरवाइजर को विश्वास दिलाता है कि आपकी प्लानिंग ठोस है। अच्छा, अब जब हमारे पास ब्लूप्रिंट का ढांचा है कि इसे बनाने के लिए सबसे अच्छे टूल्स कौन से हैं, और अच्छी खबर ये है कि आज हमारे पास एआई रिसर्च असिस्टेंट्स हैं जो इस मुश्किल काम को कह सकते हैं काफ़ी आसान बना सकते हैं। जैसे कंसेंसस जैसा टूल है, ये आपकी शुरुआती आइडिया को सेकंडों में वैलिडेट कर सीआई स्पेस ये घंटों का काम मिनटों में कर देता है। लिटरेचर रिव्यू करने और रिसर्च गैप खोजने में मदद करता है। और जूलियस एआई जैसे टूल्स हैं जो आपकी रिसर्च सीमाओं को साफ साफ लिखने में मदद करते हैं। मतलब ये आपके काम को बस तेजी नहीं बल्कि स्मार्ट भी बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास स्ट्रक्चर भी है और टूल्स भी हैं, तो चलिए अब कुछ जरूरी सिद्धांतों पर बात करते हैं। इन्हें आप एक सफल सिनॉप्सिस मास्टर बिल्डर की सलाह समझ सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, इसे छोटा रखिए। आपका सिनॉप्सिस 15 पेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। याद रखिए, ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म नहीं। इसका काम है कहानी को कम शब्दों में और असरदार तरीके से बताना। और यहाँ एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। सिनॉप्सिस में कम वादा करें, थीसिस में ज्यादा दें। बड़े वादे करके खुद को फंसाने की जरूरत नहीं है। अच्छा यही है कि आप रियलिस्टिक गोल्स रखें और बाद में अपने काम से सबको सरप्राइज कर दें। और हाँ, एक बहुत जरूरी चेतावनी, एआई टूल्स बहुत शानदार असिस्टेंट्स हैं, पर वो आपके काम का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आइडिया जनरेट इस्तेमाल कीजिए, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट हमेशा अपनी आवाज में लिखिए। सीधे कॉपी पेस्ट करना या एआई से पूरा लिखवाना ये ना सिर्फ गलत है, बल्कि ये आपकी अपनी सोचने की क्षमता को भी कमजोर करता है। हमने एक कोरे पन्ने से शुरुआत की थी और अब हमारे पास एक पूरा ब्लूप्रिंट है। हमने सिनॉप्सिस को एक डरावने काम की तरह नहीं बल्कि रिसर्च के एक नक्शे के रूप में देखा है जो पूरी दिखाएगा। तो अब जब नक्शा तैयार है तो असली सवाल ये है, ये रिसर्च की यात्रा आपकी सिनॉप्सिस सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपकी इंटेलेक्चुअल जर्नी का पहला कदम है।